हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई, आरबीएसई या जो भी आपका बोर्ड हो। अगर आप अकाउंटेंसी कर रहे हैं ना तो उसमें दो चीज़ें कॉमन हैं। 12th की अकाउंटेंसी में वो दो चीज़ें तो हमेशा आपके सिलेबस में होगी ही होगी। उसमें एक है पार्टनरशिप और सेकंड है कंपनी। तो ये दो चीज़ें अगर सेम हैं तो फिर यहाँ पर सीबीएसई, आरबीएसई या अदर बोर्ड में क्या सिलेबस है उसका मतलब नहीं रह जाता है। आप बस इन दो चीज़ों को कीजिए और अपनी बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीबीएसई 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको आरबीएसई 12th क्लास की अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको इनमें सेम चैप्टर कौन से हैं। फिर मैं बताऊंगा आपको इनमें अलग अलग चैप्टर कौन से हैं जिनको अलग करने की ज़रूरत है। और इसके बाद अपन कंपनी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम बात करें अगर सीबीएसई अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में, अकाउंटेंसी की बात कर रहे हैं ना। तो अकाउंटेंसी सिलेबस की सीबीएसई की बात करें तो सबसे पहले इसमें है अकाउंटिंग ऑफ एनपीयू, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है इसके अंदर, या सेकंड जो एक टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अंदर 4 चैप्टर है, इसके अंदर 2 है। फिर है थर्ड कंपनी। ठीक है, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ओके, फिर आपके 4th नंबर आपके सिलेबस के अंदर इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस है ना, एफएस बोल सकते हैं शॉर्ट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फिर है आपके कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इनके मार्क्स बता देता हूँ। देखिए, अगर नंबर की बात करें तो अकाउंटिंग एंड ऑफ एनपीयू, एनपीयू मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके मैंने 3-4 लेक्चर भी डाल रखे हैं, ये 10 नंबर का है। फिर बात करें पार्टनरशिप की तो ये 30 मार्क्स की, 30 नंबर की है। फिर बात करें कंपनी की तो 20। फिर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो 12। और फिर बात करें कैश फ्लो की तो 8। अब देखिए आप कितने मार्क्स हो गए, 30 और 20, 50, 10, 60 और 10, 72 और 8, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। सर 100 का होता है ना। हाँ, 20 मार्क्स जो होंगे वो होंगे आपके प्रोजेक्ट वर्क के। किसके होंगे, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, उसके होंगे 20। ये टोटल सिलेबस के, और यहाँ 20 है प्रोजेक्ट वर्क। टोटल आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। ये है सीबीएसई का। ओके, बिल्कुल सिंपल। अब मैं बता देता हूँ आरबीएसई का, और उसके बाद इन दोनों को मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन से चैप्टर सेम है जो अपन को एक साथ करने हैं और कौन से चैप्टर अलग अलग करने हैं। ओके, तो चलिए, तो आरबीएसई की बात करें तो आरबीएसई में फर्स्ट है आपके वही पार्टनरशिप। फर्स्ट हमारे पार्टनरशिप है, बिल्कुल फर्स्ट जो आपके चैप्टर है वो है पार्टनरशिप। सेकंड है आपके कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों साथ में है। ओके, फिर थर्ड नंबर जो आपका है वो है जॉइंट वेंचर। 4th नंबर है कंसाइनमेंट। ठीक है, और फिर है आपके अकाउंटिंग ऑफ एनपीयू, ये वाला अभी बताऊंगा, अकाउंटिंग ऑफ एनपीयू, अभी मार्क्स भी बताऊंगा इन सब के। ठीक है, और 6th नंबर है आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और 7 नंबर है आपके रेशियो एनालिसिस। और 8 नंबर है एथिक्स इन अकाउंटिंग या एथिक्स इन अकाउंटेंसी। थोड़ा मतलब सीबीएसई के तुलना में कंपैरिजन थोड़ा आरबीएसई का जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा चैप्टर है इसके अंदर। अब देखिए, पार्टनरशिप इसमें है 25 मार्क्स की, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें 12 मार्क्स के, जॉइंट वेंचर इसमें है आपके 7 मार्क्स का,
कंसाइनमेंट 8 मार्क्स का है, अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ 8 मार्क्स की है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आपके 7 मार्क्स का है, रेशियो एनालिसिस 9 मार्क्स का है और ये 4 मार्क्स का है। जब इनकी आप टोटल करेंगे तो आपकी ये टोटल हो जाएंगे 80। कितने हो जाएंगे? 80। तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 80, ठीक है। और ये सिलेबस के और आपके भी प्रोजेक्ट वर्क होगा, बिल्कुल होगा आपके भी प्रोजेक्ट वर्क, उसके होंगे 20, टोटल हो जाएंगे 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेम चीज़ें बताता हूँ, ये देखिए ये सेम चीज़ें है ना, उनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देखिए पार्टनरशिप है, यहाँ पर भी पार्टनरशिप है, ये रही पार्टनरशिप, तो ये एक चैप्टर सेम, समझ में आ गया। अगर इसको मैं नंबर दे दूँ A, ठीक है, ये हो गया A नंबर, है ना, ये सेम है। पार्टनरशिप यहाँ पर भी है, पार्टनरशिप यहाँ पर भी है। फिर आ जाते हैं कंपनी, ये देखिए ये कंपनी यहाँ पर भी है और कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर भी है, तो ये भी सेम है। ये देखिए B, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसके साथ में शामिल हो गया B में, है ना। तो देखिए पार्टनरशिप, यहाँ पार्टनरशिप तो साथ में करेंगे, कंपनी अकाउंट साथ में करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों सेम होंगे। फिर आपके देखो अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, ये वाला अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, ये रहा आपका अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, ये 5th नंबर, ये भी सेम है, तो ये भी हम साथ में करेंगे, ठीक है। कैश फ्लो नाम का चैप्टर आपके नहीं है, इसको करेंगे अपन अलग से, ये सीबीएसई के लिए ओनली होगा। तो सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके देखिए आप अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो इनके आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के सेम होंगे। कैश फ्लो जो है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग से लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आरबीएसई की बात करें तो पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग ऑफ एनपीओ, है ना, तो ये तो क्या होंगे, ये तो सीबीएसई और आरबीएसई के साथ में होंगे। अब आरबीएसई के कौन कौन से चैप्टर अलग से होंगे, तो ये देखिए एक होगा आपके पास जॉइंट वेंचर, ये अलग से होगा, एक होगा कंसाइनमेंट, ये अलग से होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से होगा, रेशियो एनालिसिस अलग से होगा, एथिक्स ऑफ अकाउंटेंसी अलग से होगा। तो यहाँ पर सीबीएसई में केवल एक चैप्टर है जो अपन को अलग से करना है, वो आरबीएसई का साथ में नहीं होगा, वो होगा सीबीएसई का केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब मैं कराऊंगा तो वो केवल सीबीएसई के बच्चे करेंगे, आरबीएसई वाले नहीं करेंगे। ये जब 5 चैप्टर, ये 4 चैप्टर कराऊंगा, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब सीबीएसई के बच्चे भी कर पाएंगे, आरबीएसई के बच्चे भी कर पाएंगे। लेकिन जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा तब सीबीएसई के बच्चे ही करेंगे उसको, आरबीएसई के स्टूडेंट्स को नहीं करेंगे, ओके। यहाँ जब जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और एथिक्स इन अकाउंटेंसी कराऊंगा तब केवल आरबीएसई के बच्चे ही करेंगे। तो सर हमें ये पता कब चलेगा? कुछ नहीं करना आपको, जब मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा, अगर कोई चैप्टर आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए है तो उसके आगे लिख दूंगा आरबीएसई एंड सीबीएसई, ऊपर उसका जो थंबनेल होता है ना, जहाँ मेरा फोटो होता है साइड में लिखा होता है, वहाँ लिख दूंगा आरबीएसई एंड सीबीएसई। और जब कोई ऐसा चैप्टर आएगा जिसको केवल सीबीएसई के बच्चों को करना होगा तो वहाँ लिखा होगा ओनली सीबीएसई स्टूडेंट्स, और या आरबीएसई स्टूडेंट्स के लिए होगा तो लिखा होगा आरबीएसई स्टूडेंट्स। तो आगे फ्यूचर में जब भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और लेक्चर शुरू होने से पहले मैं बता ही देता हूँ कि ये कौन सी क्लास के लिए, ठीक है, वो भी बताऊँगा। लेकिन दोस्तों अब देखिए यहाँ पर अभी अपन जो स्टार्ट करेंगे ना वो कंपनी करेंगे। क्या करेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी सीबीएसई के लिए भी है और कंपनी आरबीएसई के लिए भी है। फिर सेकंड हम जो स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीबीएसई के लिए भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरबीएसई के लिए भी है, तो ये भी 2 चैप्टर साथ में चलेंगे। फिर अपन करेंगे पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप भी दोनों में है। फिर करेंगे एनपीओ, तो यानी कि जो चैप्टर दोनों में सिमिलर है, दोनों में है, आरबीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, उन चैप्टर्स को पहले करेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर जो अलग कराने हैं उनको अलग भी कराऊंगा। ओके, समझ में आ गया आपको पूरा? तो ये सिलेबस आप जरूर नोट कर लेना, है ना। तो ये क्योंकि आपको कुछ भी अपनी स्टडी स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। ओके,
तो हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स, है ना, दोनों में है, आरबीएसई और सीबीएसई में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आज श्री गणेश कर देते हैं, भले संडे है, अपन जो है कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, जब मैं बोल रहा था उस चैप्टर के नाम के हिसाब से। ओके, अगर आपको इनके जो है, अगर आपको चाहिए ये सब लिखा हुआ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, उस टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ पर लिखे कॉमर्स वाले गुरुजी, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, तो भी आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे ना, तो ये जैसे जो भी बोर्ड पर लिखता हूँ ना, कई बार मैं इनकी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देता हूँ, कई नोट्स अपलोड कर देता हूँ, कई बार क्वेश्चंस डाल देता हूँ, कई बार जो आगे क्या होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना आप। चलिए ठीक है, अभी अपन करते हैं कंपनी अकाउंट्स। आज कंपनी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा सा ही आप वो है ना, थोड़ा थोड़ा करके, नया चैप्टर जब भी होती है, नई चीज़ जब भी सीख रहे होते हैं ना, तो उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा करके ही सीखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके सीखने का मतलब एकदम अगर सब कुछ बता दिया जाए ना, तो वो पूरा रायता फैल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसको अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर के अंदर एंटर होना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार चैप्टर के अंदर एंटर हो गए ना, फिर तो स्टूडेंट को मजा आने लग जाता है, उसका उस चैप्टर के अंदर मन लगने लग जाता है। इसीलिए शुरू में स्पीड कम, फिर अपन एकदम से स्पीड इसकी बढ़ा देंगे। ओके, तो हमारा है कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स या अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इसके जो है नोट्स बहुत अच्छे बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला इसके ऊपर कौन सा कानून लगता है, तो इसके ऊपर लगता है कंपनी एक्ट 2013, ये लगता है, यानी कि कंपनी अधिनियम हिंदी में बोलते हैं। कई बार चीज़ें हिंदी में साथ में बताऊंगा मैं आपको, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी थोड़ा समझ में आए। कंपनी अधिनियम 2013, ये इसके ऊपर कानून लागू होता है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। ओके सर, क्या यही एक्ट लगता था, इससे पहले कोई एक्ट लगता था? बिल्कुल, पहले लगता था कंपनीज एक्ट 1956, और क्या हुआ, इसको कर दिया डिलीट, और अभी अपने ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 2013। सर ये कंपनीज एक्ट 2013 क्यों नाम है, ये पीछे 13, ये 1956, ये क्या है? तो एक जब भी जिस ईयर, जिस साल, जिस वर्ष एक्ट कानून बनता है ना, वो उसके नाम के पीछे आता है। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बना था, तो इसके पीछे 1956 आ गया। अब ये जो 1956 के अंदर बना था, वो 2013 तक, 1956 से लगाकर 2013 तक वो कानून चला। कंपनीज वगैरह सब उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए थे, कंपनीज उस हिसाब से काम करती थी। लेकिन 2013 के अंदर जब नया एक्ट आया, तो इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है, ये हमारे इंडिया में कब अप्लाई हुआ, कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1 अप्रैल 2014 को, इस दिन लागू हुआ हमारे। 1 अप्रैल 2014 से जो है ये एक्ट लागू हुआ था इंडिया के अंदर, यानी कि ये पूरी तरीके से बंद हो गया। तो 1 अप्रैल 2014 को लागू हुआ कंपनीज एक्ट 2013। अब इस एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कंपनी किसको बोलते हैं, कंपनी के टाइप्स, कंपनी कैसी होती है ना। इसके अलावा कंपनी के ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे, है ना। मतलब कोई भी किसी भी कंपनी को, थोड़ा बहुत तो आपने कंपनी के बारे में पढ़ा ही होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा, कोई प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है ना, ये कंपनी ABC लिमिटेड, रिलायंस, एयरटेल, है ना, ये सब कंपनी तो है। HDFC बैंक जो है, ये भी एक तरह की कंपनी ही है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो कई सारी कंपनी के बारे में आपने, टाटा, बिरला, है ना, ये सब सुना होगा आपने। तो ये कंपनीज जो है, इन कंपनीज के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं जो इसमें लिखे होते हैं एक्ट के अंदर।
इन कंपनीज को इस एक्ट के हिसाब से काम करना होता है ना। ये एकदम फ्री नहीं होती है, वरना इस एक्ट के अंदर कई सारी पेनल्टी वगैरह होती है जो उस कंपनी के ऊपर लग जाती है। फॉरेन कंपनी के रूल अलग होंगे, डोमेस्टिक कंपनी के लिए रूल्स अलग होंगे, है ना। तो वो सब कुछ इस कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो हम धीरे धीरे उन थ्योरी को भी पढ़ेंगे और वो थ्योरी जो है हमारे प्रैक्टिकल में भी काम आएगी। हम यहाँ पर सीखेंगे कि कंपनी अकाउंटिंग कैसे करती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि कंपनीज अकाउंट्स हम कर रहे हैं जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए अप्लाई होगी। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ये एक्ट 1 अप्रैल 2014 को यानी कि 1 अप्रैल 2014 को अप्लाई हो गया था पूरे इंडिया के अंदर। और ये इससे पहले एक और एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956 जिसको कर दिया गया क्लोज, ठीक है, खत्म कर दिया गया उसको और उसकी जगह जो है कंपनीज एक्ट 2013 आया। दोस्तों आज सिर्फ इंट्रोडक्शन और सिलेबस के बारे में बताया था। इसका फर्स्ट लेक्चर आएगा कल, ठीक है। उसकी कुछ वजह है, इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं आपको बेटर, बहुत अच्छा मिले, जो यहाँ पर नॉलेज मिले ना, जो आपको समझाऊं मैं वो बेस्ट तरीका हो, उससे और कुछ बेस्ट नहीं हो सकता हो, मतलब वो आपके दिमाग के अंदर जाके सीधा फिट हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कंपनी अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स को इसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अब उनको कैसे मौका मिलेगा? हो सकता है अभी कोई गूगल कर रहा हो कंपनी अकाउंट्स, कोई स्टार्ट करा रहा हो टीचर, तो मैं भी पढ़ूं, फ्री में पढ़ूं यूट्यूब पे, है ना। लेकिन उसको नहीं मिल रहा हो अपना चैनल, उसको पता ही नहीं हो ऐसा कोई चैनल हो, तो उसको कैसे पता चलेगा? आप इस चैनल के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करे बिना मत जाना, लाइक करे बिना नहीं जाना, लाइक करना है और नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब वाला, उसको दबाना है आपको और उसके बाद में बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो से ही अपन आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।